एक्सपोजर भी नहीं मिला। अच्छा, एक इशू बड़ा है सर जिसको लेके मैं खासा कंसर्न हूँ, वो है राजस्थानी Thing. भाषा का। बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी। क्यों नहीं भारत सरकार ने अभी महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाराष्ट्र मराठी भाषा को एक कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिया। राजस्थानी के लिए यही सरकार, यही नहीं इससे पहले वाली सरकार में कहते हैं कि राजस्थानी की कोई लिपि नहीं है, जबकि राजस्थानी मुड़िया लिपि में लिखी जाती रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मराठी की कोई लिपि नहीं है, बिल्कुल, वो देवनागरी में लिखी जाती है। नेपाली की कोई लिपि नहीं है, और ये जो हिंदी है इसकी भी देवनागरी ही लिपि है। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश जिस भाषा का है, राजस्थानी, मारवाड़ी, 12 करोड़ के लोग आसपास लोग बोल लेते हैं इसको। बिल्कुल। शिकागो जैसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च है, जापान में, कई देशों में पढ़ाई जाती है। हमारी सरकार उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे अंदर शायद इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है दोगले लोग हैं हमारे बहुत पॉलिटिशियंस ज्यादा, कि आप जब वोट लेने जाते हो तो आप कुछ भी कर लोगे ना, आप मारवाड़ी में बोलते हो, बिल्कुल, अरे हुकुम ध्यान रख जो थानो टाबर है, बिल्कुल, और हाँ, जब काम पड़े वे टाइम बजवे हिंदी में बात करें, हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमारी विडंबना है साहब। आज गांव का एक, पश्चिमी राजस्थान की बात ही करूंगा मैं, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान में इतना रहा नहीं और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। गांव का एक आदमी जो खेत का आम आदमी है, किसान है या मजदूर है, वो किसी सरकारी कार्यालय में चले जाए तो उससे लोग हिंदी में बात करते हैं। अरे भैया, हिंदी मुझे आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे वहां आसपास में सिस्टम नहीं है, मेरे को मेरी भाषा में बात करनी आती है। उसकी पीड़ा तो उसकी भाषा की है, आप उसका दर्द समझ नहीं पाओगे, आप उसकी जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पाओगे। और मेरे जैसा कोई आदमी मूंछों के ऐसे ताव देके और बढ़िया कोट बूट पहन के और एकदम इंग्लिश में जाके, हे एसडीएम बड़ी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर नॉट आंसरिंग, तो उनके पिंपुड़ी बच जाती है। तो ये दोगला व्यवहार क्यों है? यही नेताओं के साथ है जी, है ना। नेता गरीब आदमी जो बेचारा आपकी भाषा में बात करना चाह रहा है, आपकी संस्कृति को बचाना चाह रहा है या चल रहा है उसको लेके, उसको वो एंटरटेन नहीं करते हैं। और आपके जैसा, हमारे जैसा बंदा सूट बूट पहन के और क्लीन सेव करके चला जाए और इंग्लिश और हिंदी में 2 शब्द कह दे कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वो बिल्कुल पाउस जाते हैं, जैसे गाय पाउस जाते हैं। हाँ भाई, गाय दूध देने के लिए जो जिस सिचुएशन में आ जाती है वैसे आ जाते हैं वो। ये क्यों? आप राजस्थान के आदमी हो तो ये ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो सक्षम है ना, जो पढ़ा लिखा, वो तो अपना काम वैसे भी करवा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी या तो कोई अधिकारी से जान पहचान होगी या उसको बोलना, वो सिस्टम को जानता है, बेसिकली वो जानता है, तो वो कैसे भी कैसे करे काम नहीं। आपको असलियत में काम उन लोगों के लिए, मतलब फिर अगर आप जानने वालों का ही कर रहे हैं तो आप रोबोट से बिठा दीजिए, फिर दिक्कत कहाँ है? तो मुझे लगता है कि आदमी को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। जो आपकी बोली में बात कर रहा है, आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। आप अदर स्टेट्स में, जब मैं इंडिया में अदर स्टेट्स में रहा हूं सर, वहां पे सब्जेक्ट है आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे अपने यहाँ आरपीएससी है, उनका खुद का सब्जेक्ट है। यहाँ राजस्थान में ये हाल है कि हमारे पास हमारी भाषा नहीं है, इसलिए बाहरी प्रदेशों के लोग आके और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। वही दिक्कत कर रहे हैं बेसिकली। मैं प्रॉब्लम वही है कि जब अंशुमान सिंह भाटी खड़े हुए विधानसभा में शपथ लेने के लिए, पहले उनको मना कर दिया, या रविंद्र सिंह भाटी खड़े हुए, हाँ, इन दोनों ने राजस्थानी में बात की थी। सीइंग दैट सीन, मैं भी सीन ने देख रहे हो मारवाड़ी में को बिल्कुल। तो बी टाइम मना विधानसभा अध्यक्ष कौन करो, विधानसभा अध्यक्ष ने इनकार नहीं किया। कौन बोलते हैं? सचिव बोलते हैं, बिल्कुल, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल, वो बोलते हैं कि नहीं आप इसमें नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? है ना, मेरी भाषा। सचिव जो है उसको राइट नहीं है लिखा हुआ पढ़ने के अलावा बोलने का, भाषण का अधिकार नहीं है। भाषण का अधिकार उन 200 लोगों को ही है जो चुने हुए हैं, या एक और व्यक्ति को जो राज्यपाल है, या एक और व्यक्ति को जो कि एडवोकेट जनरल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई समस्या साहब अपने एक मोटी ये ब्यूरोक्रेसी, मुझे लगता है कि इसको, ब्यूरोक्रेसी इज हाईजैक्ड बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट, है ना साहब। अपने 18 मिनट अगर हुए सिस्टम में या भाषा के प्रति जागरूक हो तो उसी भाषा में काम उपयोग लेंगे। अदर स्टेट्स में देख लो आप क्या हालात, इसका नुकसान झेल रही है ये, हम झेल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां नुकसान झेल रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने भाषा तो तय कर नहीं रखी। अब आपकी जो योजनाएं हैं आप हिंदी अंग्रेजी में बनाते हो, बिल्कुल, वो उनके समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, धरातल पे लागू ही नहीं हो रही, वो कागजों में रह रही है सिर्फ, है ना। तो आप हर बार चुनाव आते हो हर 5 साल में, और आप वो चेंज होता रहता है ना, क्योंकि जनता दुखी है। हाँ। जनता को पॉलिसीज जो आप बना रहे हो वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही ग्राउंड पे, तो जनता इज नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, जनता को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जनता को क्या लगता है कि सरकार बेकार है ना। आप गलत नहीं कर रहे। लीगल सिस्टम में देख लो साहब, लीगल में अभी बीएनएस लागू कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। अमित शाह जी का स्पीच हमने अभी सुना था कि न्याय होगा।
पीड़ा आपकी राजस्थानी में है, मारवाड़ी में है, बाड़मेरी में है, हाड़ौती में, वागड़ी में, ब्रज में, सब एक ही है। हाँ। पीड़ा उस भाषा में है। हाँ। आप बताते हिंदी में हो अगले को, अगला सुनता समझता हिंदी में, पुलिस वाला, उसकी भाषा हिंदी है, लेकिन पुलिस की भाषा अरबी, फारसी, उर्दू है। तो आमदर फामदर ये क्या है क्या ना, आपकी चलती है? अदम वकूर, फिर अदम पतार, है ना, कब change शहादत, होगा और ये शब्द, कब change और होगा? कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी में है। बताओ। तो आप ये देखिए There's lot of gap. इसी जैसा तो उस गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस वाले के पास जाता है तो पुलिस वाला बयान हिंदी में लिखता है और वो बयान पढ़ता है, वापस उसको समझाता है कि मैंने ये लिखा है, बट उस बेचारे गरीब को पता ही नहीं है कि इसने क्या बोला है। वो उसके घोने कम जाते हैं, है बिल्कुल ना, ही इज कंफ्यूज्ड। फिर वो बोलता है ठीक है साहब के वजन ठीक ही है, हाँ। तो ही इज नॉट गेटिंग न्याय, उस बेचारे को न्याय ही नहीं मिल रहा है। हाँ। तो जैसे राजवीर शाह चड़कोई हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर तो मुझे लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी बोले, रविंदर ने बिल्कुल, हाँ, उन्होंने विधानसभा में शपथ लेने की कोशिश बिल्कुल, की। बिल्कुल। न केवल रविंद्र सिंह भाटी बल्कि जोगेश्वर गर्ग पहले बोल चुके हैं इसमें, अब वो चूंकि सचेतक हैं तो वो नहीं बोल पा रहे हैं, और मुझे लगता है उनको प्रयास करना चाहिए गर्ग साहब को, वो शुरू से कंसर्न रहे हैं। इसके अलावा जो बीकानेर के एमएलए हैं जेठानंद जी, बिल्कुल जेठान जी व्यास, वो बिल्कुल, बोले हैं, डूंगर राम जी गेदर बोले हैं, तो बोलने लगे हैं, बिल्कुल, बट वही है कि ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्टेड नहीं है। एग्जैक्टली